बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे और अपने अपने इम्तिहान की तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आरपीएससी के सिलेबस जो है उसका हम फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। जो सेकंड पार्ट है ग्रेजुएशन लेवल पर, अब हम उसकी तैयारी कर रहे हैं। अब हम उसको एक एक करके उसके टॉपिक सॉल्व करेंगे। और आपकी आरपीएससी का जो एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड का, उसकी डेट भी आ चुकी है, तो आप चैनल पर वो भी वीडियो है, आप उसे भी देख सकते हैं। चलिए हम इसका आगाज़ करते हैं। आज हम देखेंगे ड्रामे का आगाज़ और इर्तिका। इससे पहले हम 12th लेवल पर जो था वो देख चुके हैं। अब हम ग्रेजुएशन लेवल की जो चीज़ें हैं उन्हें देखेंगे। ड्रामा जो है ये यूनानी लफ्ज़ है, इसके मानी होते हैं करके दिखाना। अरस्तु ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली करार देते हैं। इनका मानना क्या है कि ड्रामा जो है वो नकल है। इस सिंफ अदब में किसी किस्से को किरदारों, मुकालमा और मनाजिर के ज़रिए बयान किया जाता है। अब जब आप जानते हैं, जब कोई भी ड्रामा पेश किया जाता है तो उसमें कैरेक्टर यानी कि किरदार होते हैं, मुकालमा यानी कि डायलॉग्स होते हैं, और उन डायलॉग्स के ज़रिए एक मंज़र, एक पिक्चर हमारे सामने, आवाम के सामने आता है। तो किस्से के वाक़यात अमलन करके दिखाए जाते हैं। किरदारों की ज़हनी कशमकश और इनकी जज्बात व एहसासात को जिस्मानी हरकत और चेहरे की तासुरात नज़ीर आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। मतलब जैसे कोई खुशी का अगर डायलॉग है तो उसको खुशी के तौर पे बयान किया जाएगा, लेकिन अगर कोई गम का ड्रामा है या गम का इजहार किया जा रहा है तो उस वक्त वो कोई मुस्कुराकर या तेज़ चिल्लाकर या हंसकर उस बात का इजहार नहीं करते हैं। तो इसमें आवाज़ों का उतार चढ़ाव भी होता है। हिंदुस्तान में ड्रामे की तारीख कहाँ से आती है? संस्कृत ड्रामों से शुरू होती है। संस्कृत ड्रामे का सबसे मशहूर नाम कालिदास है। इनके कई ड्रामे हैं जो मशहूर हैं। जहाँ तक उर्दू का ताल्लुक़ है, वो अवध के आखिरी ताजिर सुल्तान आलिम वाजिद अली शाह ने ड्रामे में ख़ास दिलचस्पी ली। जब कदीमी ज़माने में तो इस सिंफ को ज़्यादा वसअत हासिल नहीं हुई थी, लेकिन वाजिद अली शाह के ज़माने से इन्होंने इनमें ड्रामों में दिलचस्पी दिखाई थी। और ड्रामे का आगाज़ कहाँ से होता है? संस्कृत से होता है। उर्दू में अगर पूछा जाए तो ड्रामे कहाँ से आए, तो संस्कृत से आए। कसीरबाग लखनऊ के स्टेज पर नाच गाने की महफिलें अक्सर तरतीब दी जाती थी। रईस के नाम से ड्रामे भी खेले जाने लगे। इसमें बामालूम श्री कृष्ण की रासलीलाएँ पेश की जाती थी। वो पूरी एक मतलब उन लोगों की कमेटी होती थी और वो आते थे और स्टेज पे जो रामलीला जिसको हम कहते हैं या रासलीला जो श्री कृष्ण की होती थी वो सारी इन पर पेश की जाती थी। सैयद आगा हसन अमानत, इनकी जो इनकी किताबें, इनका जो ड्रामा लिखा गया था वो लिखा दिया हुआ है। तरतीब इंद्र सभा के नाम से लिखा गया है, आप सभी जानते होंगे। ये वाक़या 1952 का है। अमानत की इंद्र सभा ने बेमिसाल मकबूलियत हासिल की है, हम जानते हैं। इसके बाद कई इंद्र सभाएँ लिखी गई। इंद्र सभा जो है ये अमानत लखनवी का ड्रामा है और बहुत ही मशहूर है। अमानत से पहले मुंबई में अंग्रेज़ी ड्रामा स्टेज किए जाने लगे थे। मुंबई में ग्राउंड रूट पर मुंबई थिएटर कायम किया जा चुका था। अंग्रेज़ों की देखा देखी कुछ मराठी नौजवानों को भी ड्रामा स्टेज करने का शौक़ हुआ। एक मजहबी मराठी नाटक खेला गया जो मज़हब से मुताल्लिक़ था। इसकी मकबूलियत देखकर कुछ पारसी रईसों को ख़याल आया कि क्यों ना उर्दू में भी नाटक खेले जाएं। मतलब कि पहले मुंबई में जो ड्रामा कमेटी थी ना, वहाँ से सबसे पहले तो संस्कृत से ड्रामे आए, उसके बाद मुंबई में वो खेले जाने लगे, फिर मराठी में लिखे गए। तो अब जब उनको लगा कि ये मराठी ज़बान में भी ड्रामे हो सकते हैं तो क्यों नहीं उर्दू में भी हो सकते हैं, तो फिर पारसियों को ऐसा लगा, तो फिर उन्होंने उर्दू में ड्रामे लिखे। ये बात कब की? 1853 की, 1853 की, जब एक उर्दू ड्रामा राजगोपी चंद और जलंधर स्टेज किया गया। ड्रामे के ज़रिए लोगों को तफरीह का एक बहाना मिल गया। पारसियों ने इसे तजारती का कारोबारी शक्ल दे दी, तजारत का यानी कि बिज़नेस का। एक के बाद एक कई नाटक कंपनियां वजूद में आ गई। जब ऐसा होता है ना, एक चीज़ कोई मशहूर होती है तो सारे लोग फिर वही बिज़नेस करने लग जाते हैं, उसी पर काम करने लग जाते हैं। ये इंसानी फितरत होती है। तो वैसे ही कुछ ऐसा ही जो ड्रामा था उनके साथ हुआ। जब देखा इन्होंने कि अरे ड्रामों को तो मकबूलियत मिल रही है, तो फिर एक ही मुंबई में जो कंपनी थी, अब और भी कई कारोबारी वसअत मिलने लगी, तो और भी कई कंपनियां खुल गई थी नाटक की।
आवाम में उर्दू ड्रामे को मकबूलियत होता गया इस तरीके से। बहराम जी फरीदू जी का ड्रामा खुर्शीद उर्दू का पहला ड्रामा कहा जाता है। हम सभी जानते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उर्दू का पहला ड्रामा जो है वो किसको करार दिया जाता है? खुर्शीद जो है बहराम जी का ये पहला इसको ड्रामा करार दिया गया है, जो कि विक्टोरिया कंपनी की तरफ से पेश किया गया था। इसके बाद अल्फ्रेड कंपनी ने अपना ड्रामा जहाँ बख्श गुल रुखसार पेश किया। इन ड्रामों की मकबूलियत देखकर दूसरे मुसन्निफ़ीन भी इस फिल्म की तरफ मुतवज्जो होने लगे। पहले ड्रामों को इतनी वुसअत नहीं मिली थी, लेकिन जब देखा गया कि अरे ड्रामों को तो मकबूलियत हासिल हो रही है, तो फिर लोग इसकी तरफ आने लगे। इसमें एहसन लखनवी, रौनक बनारसी, विनायक प्रसाद, तालिब बनारसी, फजल अली खंजर, हकीम अहमद शुजा और पंडित नारायण प्रसाद बेताब बनारसी वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। इन सब ने भी फिर नाटक लिखना शुरू कर दिए थे। उर्दू के इब्तदाई ड्रामों में सैयद अबू फजल का ड्रामा सूलत आलमगीरी और मौलवी अहमद हुसैनी का ड्रामा बुलबुल बीमार शामिल है। उर्दू में ड्रामे की रिवायत बाकायदा किससे होती है? आगा हश्र काश्मीरी से होती है। ये आपके सिलेबस में भी दिए हैं। इनका ड्रामा है जो बहुत मशहूर हुआ आगा हश्र काश्मीरी का, यहूदी की लड़की है, मुर्शीद शाह के असीर हसरे, और भी इनके सिल्वर किंग है, और भी कई ड्रामे हैं जिनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अब हम देखते हैं कि आगा हश्र काश्मीरी, इनका थोड़ा सा हम तारुफ देख लेते हैं। आगा हश्र काश्मीरी जो हैं ये 1879 में इनकी पैदाइश बनारस में हुई थी। काश्मीरी ही लिखते हैं क्योंकि इनके वालिद जो हैं वो कश्मीरी शॉलों का क्या करते थे? बिज़नेस करते थे, लेकिन इनकी पैदाइश बनारस में हुई थी। इनका नाम आगा मोहम्मद शाह था। वह एक कश्मीरी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जो बनारस से में आबाद हो गया था। आगा हश्र बनारस में पैदा हुए। नौजवानी में घर से भागकर मुंबई चले गए। इन्हें ड्रामों का मतलब बचपन से ही हम कह सकते हैं शौक़ था, तो ये मुंबई आ गए थे। वहाँ काउस जी का ड्रामा कंपनी में ड्रामा नवीसी की हैसियत से नौकरी मिल गई। इससे क़िबल वह अपना पहला ड्रामा आफ्ताब मोहब्बत लिख चुके थे, जो 1897 में बनारस से शाया हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। इनका पहला जो ड्रामा है वो कौन सा है? आफ्ताब मोहब्बत। इसके अलावा इनके और भी कई ड्रामे हैं। काउस जी की कंपनी में आगा हश्र ने मार आस्तीन, मुर्शीद शक, असीर हसर और शहद नाज जैसे ड्रामे लिखे। फिर इनका ताल्लुक़ अर्दशीर भाई की कंपनी से हो गया, जिसके लिए सफ़ेद खून, सईद होश लिखे गए। कई थिएटर कंपनियों से मुताल्लिक़ रहने के अलावा इन्होंने अपनी कंपनियां भी बनाई। मतलब क्या होता है, ऐसा होता है ना कि पहले जब हम चीज़ों का इल्म नहीं होता तो हम दूसरे के साथ काम करके, दूसरे की कंपनी में काम करके, दूसरे के ऑफिस में जॉब करके चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन जब हमें इल्म हो जाता है तो फिर हम खुद अपने कंपनी खोल लेते हैं या फिर खुद अपना काम करना शुरू कर देते। तो बिल्कुल वैसा ही आगा हश्र काश्मीरी ने भी किया। पहले इन्होंने दूसरे थिएटर्स में काम किया और ड्रामे तो ये लिखते थे। फिर इन्होंने जब इनके ड्रामों को मकबूलियत मिलने लगी तो फिर इन्होंने क्या किया? अपनी खुद की कंपनियाँ बना ली। इनके लिए आगा हश्र ने जो ड्रामे लिखे हैं इनमें ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, बलवा मंगल, बिन देवी वगैरह शामिल है। ये इम्पॉर्टेंट इनके नॉवल, ये ड्रामे हैं, सॉरी, इनके नाम याद रखिएगा। इनको फिर से एक बार दोहराते हैं। ख्वाब हस्ती, खूबसूरत बला, सिल्वर किंग, यहूदी की लड़की, बलवा मंगल और बिन देवी, ये मशहूर है। मुंबई से कलकत्ता मुंतकिल होने के बाद इन्होंने मधुर मुरली, बगीर था गंगा, भारत मुनि और हिंदुस्तान कदीम व जदीद, तुर्क की हूर, पहला प्यार, आँख का नशा, भीष्म, प्रतिज्ञा वगैरह मुख्तलिफ ड्रामे लिखे इन्होंने, और भी कई फिर ड्रामे लिखे। इसके बाद इन्होंने बनारस में दी ग्रेट शेक्सपियरियन थिएटर कंपनी के नाम से अपनी एक कंपनी खोली। ये इनकी कंपनी का नाम है, दी ग्रेट शेक्सपियरियन थिएटर कंपनी, ठीक है। और इसके लिए सीता बनवास, रुस्तम सहराब, धुर्मी बालक, भारती बालक, दिल की प्यास जैसे ड्रामे लिखे। ये तमाम ड्रामे बड़े एहतमाम से स्टेज किए गए। इनकी वजह से आगा हश्र को बेपनाह मकबूलियत हासिल हुई। जाहिर सी बात है, उन्होंने बेशुमार ड्रामे लिखे हैं तो हर ड्रामे को बहुत मकबूलियत हासिल हुई। आवाम में वहाँ दूर दूर तक
इंडियन शेक्सपियर के नाम से मशहूर हो गए। अगर ये सवाल आ जाए कि इंडियन शेक्सपियर के नाम से कौन मशहूर हुआ, तो वो हुए आगा श्री काश्मीरी, क्योंकि इन्होंने शेक्सपियर के नाम से ही अपनी एक थिएटर कंपनी बनाई थी। ये याद रखिएगा। आखिर में वह कलकत्ता से लाहौर चले गए थे। वहाँ इनका इंतकाल हुआ। आगाश ने अंग्रेज़ी के बाद ड्रामों की तर्जुमा भी किए थे। ये तर्जुमे इतने आज़ाद थे कि इनमें असल अंग्रेज़ी ड्रामों की थीम बदल गई थी। मतलब इन्होंने इतने आज़ादाना अंदाज में तर्जुमा किया कि जो ड्रामे, अंग्रेज़ी जो ड्रामे थे ना, उनकी थीम बदल गई थी, चेंज हो गई थी। आगा हश्र का दौर स्टेज की तरक्की और शोहरत मकबूलियत के एतबार से उर्दू ड्रामों का सुनहरा दौर कहा जाता है। इस अहद में इनके अलावा और भी कई लोग ड्रामे लिख रहे थे, क्योंकि वही अभी हमने बात कही ना, जब ड्रामों को मकबूलियत मिलने लगी तो लोगों को ये लगा कि क्यों नहीं हम भी ड्रामे लिखें, तो दूसरे लोग भी लिखने लगे। इनमें से कुछ लोग आगाश से पहले ही ड्रामा निगारी की दुनिया में अपना सिक्का जमा चुके थे। इनमें रौनक बनारसी, हुसैनी मियाँ ज़रीफ़ व नाइक प्रसाद, तालिब बनारसी, हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला, मिर्ज़ा नज़ीर बेग अकबराबादी, मोहम्मद अब्दुल वहीद कैसी, नारायण प्रसाद बेताब बनारसी, सैयद अब्बास अली अब्बास, मुंशी एहसन लखनवी और मुराद लखनवी वगैरह के नाम शामिल हैं। कुछ लोगों ने आगा हश्र के साथ या इनके बाद इस मैदान में कदम रखा। इनमें मोहम्मद अब्दुल अज़ीज़ फाइक लखनवी, असगर निज़ामी, मीर गुलाम अब्बास, नूरुल उद्दीन मुखलिस हैदराबादी, गुलाम मोइनुद्दीन नाज़ा दहलवी, मास्टर रहमत अली, आरजू लखनवी, आरजू बदायूंवी, माइल दहलवी, नैयर दहलवी, आगा हश्र कज़लबाश, मुंशी दिल लखनवी, राधे श्याम, कथा वाचक वगैरह के नाम काबिल ज़िक्र हैं। कुछ उनके पहले के हैं और कुछ उनके बाद के और कुछ उनके साथ वाले भी हैं, तो सबके नाम अलग अलग दिए हैं। आप इसको अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। आगा हश्र के अहद से ये खसूसियात भी काबिल ज़िक्र है कि इस ज़माने के ड्रामों ने तफहीर मुहैया करने के साथ साथ आवाम को बेदार करने में भी ज़बरदस्त रोल अदा किया है। मतलब ड्रामों के ज़रिए उन्होंने ऐसे कई मौज़ूआत रखे जिससे कि आवाम क्या हो सके, बेदार हो सके, यानी कि उन्होंने समाज के तबके का, समाज की बातों का भी ख्याल रखा। समाज के हर तबके के लोग इसमें दिलचस्पी लेने लगे। अब ड्रामा निगारों ने मजहबी, इखलाकी, माशरती, सियासी पहलुओं को भी अपने ड्रामों में उभारना शुरू कर दिया। जब इन्होंने देखा, ड्रामा निगारों ने, कि लोग इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं और लोगों को मतलब अच्छा लगता था, लोग ड्रामे देखना सुनना पसंद करने लगे, तो फिर उन्होंने समाज के इखलाकी पहलुओं पर, साइंसी पहलुओं पर, सियासी पहलुओं पर, हर मौजू पर ड्रामा लिखना शुरू किया। इस मामले में आगा हश्र सबसे आगे रहे। इनका ड्रामा यहूदी की लड़की हुकूमत के ज़बर के ख़िलाफ़ एहतजाज की एक ख़ूबसूरत मिसाल है। ये आपके निसाब में RPSC में भी है, ये यहूदी की लड़की। हम इसका खुलासा भी पढ़ेंगे। दूसरा, ड्रामा निगारों ने भी इस तरफ तवज्जो की जिससे समाज की इस्लाह और मुल्क आज़ादी के लिए आवाम के जज्बात व एहसासात को बेदार करने में काफ़ी मदद मिली। तो ये आगा हश्र के जो दौर था, इनके साथ कई लोग ड्रामे लिख रहे थे, लेकिन आवाम को बेदार करने की जो थीम थी वो इन्हीं के ड्रामों में थी, और इन्हीं से फिर लोगों ने ये सीखा कि हम भी आवाम को बेदार करने के लिए ज़िंदगी के मुतालिक, हमारे समाज के मुतालिक मौज़ूआत पर क्या लिख सकते हैं, ड्रामा लिख सकते हैं। अब यहाँ बात हो रही है उर्दू स्टेज आगा हश्र के बाद। ये तो हमने पढ़ लिया आगा हश्र काश्मीरी से मुतालिक। आगा हश्र के ज़माने में ही हिंदुस्तान में खामोश फिल्में बनना शुरू हो गई थी। फिल्मों के चलन और मकबूलियत ने उर्दू स्टेज को नुकसान पहुंचाया, क्योंकि लोग फिल्मों की तरफ मुतवज्जो होने लगे। ड्रामा और स्टेज के शायकीन को फिल्मों ने अपनी तरफ खींच लिया। बोलती हुई फिल्में की टैलकाई, जिनको हम कहते हैं टॉलकाई, मतलब कि आवाज़ के साथ, डायलॉग के साथ आवाज़ जिनमें आए, मौसीकी हो, ये सारी चीज़ें थी। तो जाहिर सी बात है, लोग फिल्मों की तरफ मुतवज्जो हो गए। आमद से स्टेज की मकबूलियत और कम हो गई। एक एक करके कई ड्रामे कंपनियां बंद हो गई। कुछ कंपनियों ने थिएटर की जगह
सिनेमा हॉल बनवा लिए। उर्दू में यूं भी स्टेज से दिलचस्पी रखने वाले कम थे। ड्रामा लिखने वाले स्टेज से अलग हटकर किताबी किस्म के ड्रामे लिखने लगे। अब ड्रामे देखने की बजाय पढ़ने की चीज़ बन गई थी। पहले क्या कहा गया कि ड्रामा पढ़ने की चीज़ नहीं है, सिर्फ लिखने की चीज़ नहीं है। ड्रामा क्या है? करके दिखाने की चीज़ है। लेकिन आगा हशर के बाद क्या हुआ? फिल्में, बोलती हुई फिल्में आने लगी, तो जिसका असर किस पे पड़ा? ड्रामे पे पड़ा। ऐसा होता ही है कि अगर कोई एडवांस चीज़ आती है तो लोग जो दूसरी चीज़ है उसे छोड़ देते हैं। आप भी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा कर रहे हैं ना। एडवांस चीज़ें एडवांस आते जाते हैं, तो कंप्यूटर में आप देखिए अलग अलग वर्जन आने लगे, टैब में, लैपटॉप में, तो ऐसे फिर पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया जाता है। तो वही हाल क्या हुआ? ड्रामे के साथ हुआ। अब ड्रामा सिर्फ किताबों में ही पढ़ा जाने लगा क्योंकि लोग फिल्मों की तरफ मुतवज्जो हो गए। इस किस्म की तब्दीली के बावजूद मोहम्मद इब्राहिम, महशर अनवाली, काजिम हुसैनी, नश्तर लखनवी और हकीम अहमद शुजा वगैरह ने आगा हश्र की रिवायत कायम रखी और इनके ड्रामे आवाम के लिए स्टेज किए जाते रहे। खालिस अदबी और किताबी किस्म के ड्रामे लिखने वालों में मोहम्मद हुसैन आज़ाद, अब्दुल हलीम शरर और मिर्ज़ा रुस्वा के नाम ख़ास तौर पर लिए जाते हैं। अदबी ड्रामों की रिवायत को आगे बढ़ाने वालों में इम्तियाज़ अली ताज, मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, पंडित ब्रज मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी, ब्रजनारायण चकबस और प्रेमचंद के नाम खास हैं। इन्होंने अदबी और किताबी मेराज रखने वाले ड्रामे स्टेज ड्रामे की जगह नहीं ले सकते, इसीलिए उर्दू स्टेज के साथ गिरने लगी और वह सिमटने लगी। तो ये यहाँ पर बात थी किसकी? आगा हश्र काश्मीरी की। अब हम देखेंगे इम्तियाज़ अली ताज। इनका शुमार भी ख़ास ड्रामा निगारों में किया जाता है। इनका नाम सैयद इम्तियाज़ अली था। वह लाहौर में पैदा हुए। लाहौर में किसकी वफ़ात हुई थी? आगा हश्र काश्मीरी की। इम्तियाज़ अली ताज अपने वालिद के रिसाले फूल में बच्चों के लिए कहानियाँ लिखते थे। ये इनका मशहूर रिसाला है। इन्होंने कई मज़ाहिया फ़ीचर और चंद मज़ाहिया मज़ामीन भी लिखे और चचा छक्कन जैसे किरदारों को दोआम बख्शा। लेकिन अदबी दुनिया में इन्हें अपने ड्रामा अनारकली की वजह से बुलंद मुकाम हासिल है। इनका जो ड्रामा है अनारकली, वो उर्दू का मतलब बहुत ही मशहूर ड्रामा है। इस पर फिल्म भी बनी है, आप सब ने देखी होगी। ताज ने अनारकली में मुगलिया ओहदे के एक मशहूर रिवायती किस्से को ड्रामे की शक्ल दी। इसमें मुग़लों की दरबारी शान व शौकत और जहाँ वो जलाल का नक्शा बड़ी कामयाबी से खींचा गया है। ज़बान व बयान शायराना है, मुकालमे जज्बात अंग्रेज़ी हैं। ताज ने इस ड्रामे में कश्मकश और तसादम को फनकारी के साथ पेश किया है। आप सभी ने ये फिल्म भी देखी होगी जिसमें सबको बहुत दिलचस्पी आती है। तो इम्तियाज़ अली ताज का जो ड्रामा है अनारकली, ये बहुत ही मशहूर और मारूफ ड्रामा है। उसके बाद है मोहम्मद हबीब मुजीब। वह बहलू घड़ी ज़िला बाराबंकी में पैदा हुए। मोहम्मद मुजीब ने इब्तदाई तालीम लखनऊ में और सानवी तालीम देहरादून में हासिल की। बाद में आला तालीम के लिए जर्मनी चले गए। फ़ारसी, लातिनी, रूसी और अंग्रेज़ी ज़बानों में इन्हें कुदरत हासिल थी। जर्मनी से वापस आने के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया से ये वाबस्ता हो गए। इन्होंने भी बच्चों के लिए कई कहानियाँ और ड्रामे लिखे और बाज़ ड्रामों की हिदायतकारी भी की। बच्चों के लिए लिखी गई इनकी किताबें आओ ड्रामा करें फ़न ड्रामा को समझने में मुफीद कारआमद है। इनकी ये बहुत ही मशहूर किताब है, तसनीफ़ आओ ड्रामा करें। ड्रामा करके सीखने की चीज़ है। तारीख़ हिंद और फ़लसफ़े से इन्होंने बड़ी दिलचस्पी थी। इनके ड्रामे खाना जंगी में ये दोनों अनासिर मिलते हैं। खाना जंगी के अलावा हुब्बे खातून, आजमाइश, हीरोइन की तलाश और खेती इनके मशहूर ड्रामे हैं। ये हीरोइन की तलाश कई बार इम्तिहान में पूछा गया है। अब यहाँ है हबीब तनवीर। इनकी पैदाइश 1923 में हुई और वफ़ात 2009 में। हबीब तनवीर का नाम हबीब अहमद ख़ान और तनवीर तखल्लुस था। वह रायपुर छत्तीसगढ़ में पैदा हुए। अदबी और सकाफ़ती दुनिया में वह हबीब तनवीर के नाम से जाने जाते हैं। नागपुर यूनिवर्सिटी से BA करने के बाद ऑल इंडिया रेडियो में मुलाजिम हो गए। इब्तिदा में इन्होंने फिल्मी गीत और मुकालमे लिखे, फिर कुछ दिनों के लिए कुद्सिया जैदी के हिंदुस्तानी थिएटर में शामिल हो गए। लंदन और जर्मनी में ड्रामे की
तकनीक पर महारत हासिल की। तो बच्चों, ये ड्रामे के मुतालिक और जो मशहूर ड्रामा निगार हैं उनके मुतालिक आपके लिए एक छोटा सा वीडियो था। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके हर इम्तिहान में काम आएगा, आप इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे। शुक्रिया।